हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे, घर में सभी के सभी आपके अच्छे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से मन लगाकर। और किसी और भी चीज़ जो भी होगी लाइफ में उसमें अभी आप नहीं होंगे। ठीक है, तो वेलकम टू एसएससी अड्डा चैनल। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अगर आप अभी करेंगे ये वाला काम तो आगे जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, अच्छा कंटेंट लेना चाहता है, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो वही वाली बात है सलमान खान वाली कि आपको 3 लोगों की आगे हेल्प करनी है। ठीक है, चलिए। आपको वीडियो, जहाँ वीडियो देख रहे हो उसके जस्ट नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा ऐप डाउनलोड करने का। वहाँ से आप डाउनलोड जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपके पास अभी तक ऐप नहीं है। ठीक है, ऐप के फ़ायदे आपको दिखाई सकता हूँ मैं यहाँ पर। ये सारे सारे फीचर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे। नोटिफिकेशन आते हैं जॉब अलर्ट्स के, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्विजेज़ हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज़ हैं जो आपकी एक्यूरेसी बताते हैं कितनी एक्यूरेसी है या नहीं है। तो सबसे पहले आप यही वाला काम करेंगे अगर नहीं किया है अब तक तो, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और जितनी फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रही हैं, अच्छा कंटेंट दे रही है, वो आपको समय पर मिलता रहेगा। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देगा। ठीक, तो बात समझिए, मैं ऑलरेडी आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ। अभी उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2022 के, अभी भी बहुत सारे रह चुके हैं। वो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली सीरीज जो मेरी चल रही है वो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा वहाँ पर लाइव में, वो तो है ही है। बट चूंकि एक हमने टॉपिक कर लिया है अपना अर्थमेटिक का, और परसेंटेज के बेसिस पे आगे बहुत सारे चैप्टर है, जैसे कि हमारे पास सी आई एस आई है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है। अगला चैप्टर हमारे पास जो है प्रॉफिट लॉस है, पार्टनरशिप है, एवरेज है, टाइम स्पेंड डिस्टेंस, बहुत सारे चैप्टर्स है हमारे पास जो अर्थमेटिक के हैं, वो भी हम करेंगे। बट एक टॉपिक अगर हमने अर्थमेटिक का कर लिया है तो क्यों ना एक टॉपिक हम एडवांस का भी उठा लें, और एडवांस का ऐसा टॉपिक उठा लें जिसको हम खत्म करें छोटी छोटी सीरीज के अंदर। ठीक है, जिससे कि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री आप सब लोगों को पता होगा, तो मैं बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चंस या फिर ये सब वो सब नहीं, जो एसएससी ओरिएंटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी ओरिएंटेड हमारे पास जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनको करेंगे, क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आज तो हमारी बेसिक क्लास ही होगी, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स क्या क्या हमारे पास होता है पूरा बताऊंगा ज्योमेट्री का। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और साथ जल्दी से, जल्दी से आप क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर ज्योमेट्री। ठीक है, अब ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास है क्या क्या, ये देखने वाली बात है। हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर है क्या क्या। देखो ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास क्या क्या है। पहली चीज जो हमारे पास है, इसको थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं सुंदर सा। ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो क्या है हमारे पास, ये दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा तो ये ले लेते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स, जो कि बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। मैं करवाऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा, मैं आज भी बताऊंगा इसके बारे में। बट अभी ये तो बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, कोई बड़ा वो नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक मिनट रुक जाइए। चलिए चलिए, हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स, इसके अलावा जो दूसरे वाला हमारे पास है ट्राइंगल है। ट्राइंगल, इसको हम त्रिभुज भी बोलते हैं, त्रिकोण भी बोलते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ट्रायंगल्स के अलावा, ट्रायंगल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरम्स जो ट्रायंगल के ऊपर है वो चीज़ देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चतुर्भुज। इसी के अंदर हमारे पास आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, चतुर्भुज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है सर्कल, वृत्त। ठीक है, ये सारे सारे हमारे पास अभी टॉपिक्स हैं जो ऊपर ऊपर से मैंने आपको दिखा दिए हैं। अभी इनके अंदर हमें डाइव करना है, इनके अंदर हमें जाना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है आज, तो उनमें से एक चीज़ ये भी रहेगी कि हमें सीखना क्या क्या है। ठीक है, एक चीज़ देख लेते हैं यार पहले करके ना। ठीक, ठीक, चलो आगे चलते हैं। देखिए,
बहुत ही बेसिक सी बात, सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स देखते हैं। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स देखते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स थोड़ा बहुत बताता हूँ, क्योंकि पूरा पूरा तो मैं इसके बारे में आपको आराम से क्वेश्चन के बेस थ्रू ही आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन के थ्रू ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए बहुत बेसिक सी बात है, अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल हैं, आपके पास अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये दो लाइन आपके पास क्या है, पैरेलल है। अगर आपको दिखना है थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। अगर आपके पास ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक, ओके, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दोनों के दोनों समांतर हैं, तो हमारे पास कुछ प्रकार के हमारे पास कोण होते हैं। जैसे कि ये पहला कोण बताने वाला हूं जो मैं आपको, ये पहला कोण हमारे पास क्या होगा, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। इन्हें कोणों को क्या कहते हैं, इन कोणों को कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, या फिर से कहते हैं एकांतर कोण, हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास ये थीटा है तो हमारे पास ये भी थीटा होगा। तो अगर ये जो ये वाले कोण बताया मैंने आपको, इन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर कहते हैं इन्हें संगत कोण। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर संगत कोण। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर एक बात आपको दिखाई देगी, सुंदर सी प्यारी सी, क्या कि ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या फिर हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये थोड़ी बहुत नॉलेज थी लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। इसके बारे में फुल मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस वाले टॉपिक की। बट जो मेन चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं। अगर आप मेरी सीरीज देखोगे, वो वाली जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम चला रहे हैं, उसमें आप देखोगे कि आपके पास दो ही टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं इस बार के सीजल के प्री में। वो है सर्कल, ठीक है, टेंजेंट बेसिस क्वेश्चन, और दूसरा है हमारे पास ट्रायंगल, जिसके अंदर सिमिलैरिटी बहुत पूछी गई है। तो मैं आपको बहुत ढंग से क्या पढ़ाने वाला हूँ, ट्रायंगल पढ़ाऊंगा। तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, ऐसी बात नहीं कि इसे ढंग से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे तो ये भी। बट अभी जो आज हमारा मेन फोकस रहेगा वो ट्रायंगल पे रहेगा। आइए ट्रायंगल देखते हैं, और आराम से पढ़ते हैं इसको। इसको बोलते हैं हम त्रिभुज, बोलते हैं इसको, ट्रायंगल बोलते हैं या फिर त्रिभुज बोल लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, बहुत ही बेसिक सी चीज है, ट्रायंगल कैसे बनता है। क्या ट्रायंगल दो भुजाओं से बनता है? नहीं सर, हिंदी में तो त्रिभुज लिखा हुआ है, तीन भुजाएं लिखा हुआ है, तीन भुजाओं से बनता है। तो क्या कोई भी तीन भुजाएं चल जाएंगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या करते थे हम बचपन में, अगर आपको कंस्ट्रक्शन याद हो, आपने सबसे बड़ी लाइन खींची मान लो 7 सेंटीमीटर की, मान लो आपको दे दिया, ये दे दिया 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। उसने तीन रेखाखंड दे दिए आपको, ये लाइन सेगमेंट्स दे दिए, क्योंकि रेखा का तो कोई अंत नहीं होता, रेखा तो ये होती है, रेखा तो दोनों तरफ बढ़ती ले आती है। रेखा को आप कितना भी खींच लो, कितनी भी लंबी हो सकती है, बट ध्यान रखना रेखाखंड की एक लंबाई होती है। ये हमारे पास रेखाखंड है 7 का। फिर आप क्या करते थे, अगर आपको याद हो वो पल, वो सुनहरे पल, आप यहाँ से 2 सेंटीमीटर की एक चाप डालेंगे, यहाँ से कंपास लगाएंगे और 2 सेंटीमीटर की यहाँ से एक चाप डालेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने 2 सेंटीमीटर की एक आर्क डाली, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, उसको एक बी पॉइंट मान लेते हैं। अच्छा, फिर उधर से क्या किया, बी पॉइंट से आपने 3 सेंटीमीटर की चाप मारी, और ये दोनों का मिलन नहीं हो पाया। तो इस प्रकार के हमारे पास रेखाखंड जिनका मिलन ना हो पाए, ये क्या नहीं बना पाते, ये ट्रायंगल नहीं बना पाते। बात समझ में आ गई है? आगे चलते हैं, इन सभी चीज़ों का आपको मतलब समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं क्या करता हूँ, रेखाखंड ले लेता हूँ, एक 3 सेंटीमीटर का, और एक 4 सेंटीमीटर का, और एक 7 सेंटीमीटर का। तो ये सबसे बड़ी लाइन लाइन होगी मेरे पास कितनी, ए, और ये बी रेखाखंड 7 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी रेखाखंड खींच लेते हो आप। और फिर यहाँ से आप 3 सेंटीमीटर की चाप लगाते हो, और उधर से कितने की, 4 सेंटीमीटर की, और इनका भी मिलन, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे बनाएंगे, इधर से हम 3 सेंटीमीटर के, उधर से हम 4 सेंटीमीटर, और ये इनका मिलन यहीं पर होता है, इसी रेखाखंड पे हो जाता है, ठीक है। काटते हैं, बट किस पे काटते हैं, इसी लाइन पे काटते हैं, इधर से 3 और उधर से 4, पर इनका जो मिलन होगा वो लाइन पे ही होता है, बाहर नहीं होता। तो ये भी एक ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, तो 3 4 7 भी एक ट्रायंगल नहीं बना पाए, चलो ठीक है।
अच्छा, अगर मैं क्या करूं, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब अगर मैं रेखाखंड खींचता हूं, सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट खींचता हूं 7 सेंटीमीटर की, एक ये ए है और एक ये बी है, और यहां से मैं डालता हूं 3 सेंटीमीटर की आर्क, और उधर से डालता हूं मैं 5 सेंटीमीटर की आर्क, और यहां जाके मिलता है। जहां जाके ये वाली आर्क मिलेगी, वहां से क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल। इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। तो ऐसा क्या अलग हुआ इस तीसरे वाले एग्जाम्पल, जो पिछले दो एग्जाम्पल में नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ इस वाले एग्जाम्पल में जो पिछले दो वाले एग्जाम्पल में नहीं हुआ? ऐसा क्या जादू हुआ इसके अंदर? देखो ध्यान से क्या हुआ है। अगर पहले वाले एग्जाम्पल को देखो तो 2 3 7, तो दोनों का सम देखो कितना था, 5 था, 7 से छोटा था। अगले वाले एग्जाम्पल देखोगे 3 4 7, दोनों का सम कितना था, 7 था, 7 के बराबर ही था। बट इस वाले एग्जाम्पल में 3 5 7, दोनों का सम कितना है, 8, जो कि 7 से क्या है, बड़ा है। तो यहां से हमें एक बात पता लगती है भाई लोग। क्या बात पता लगती है? आइए देखते हैं क्या बात पता लगती है। कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल की जो आपको यहां से पता लगती है। कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, इसकी यहां से कुछ प्रॉपर्टी, ए के सामने ए लिखूंगा मैं हमेशा, बी के सामने बी लिखूंगा, सी के सामने हमेशा क्या लिखूंगा मैं, सी लिखूंगा। तो क्या क्या कहता है हमारे पास कि अगर ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से अगर बड़ा होता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग will always be greater than, ठीक है, थर्ड साइड या थर्ड, हाँ जो भी है। त्रिभुज के किन्हीं भी दो साइड का जो हमारे पास क्या होता है, क्या योग होगा, वो 30 भुजा से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? देखिए, a प्लस बी ज्यादा होगा किससे, सी से, b प्लस सी किससे ज्यादा होगा, a से, और a प्लस सी किससे ज्यादा होगा, b से। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी बनती है ट्रायंगल की, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रायंगल की। अगर आप उस वाले उसको याद करें एग्जाम्पल को, इस वाले एग्जाम्पल को अगर आप याद करें जिससे ट्रायंगल बन गया था, इस वाले ट्रायंगल में एक खूबसूरत बात है, सिर्फ दो साइड का सम तीन साइड से बड़ा नहीं है। एक और चीज है, अगर मैं 7 और 5 का डिफरेंस लूं, अगर मैं 7 और 5 का डिफरेंस लेता हूं तो कितना आता है, 2। जो दो डिफरेंस आता है वो 3 से क्या है, छोटा है। अगर मैं 3 और 5 का डिफरेंस लूं, कितना आएगा, 2, जो कि क्या है, 7 से छोटा है। और अगर 3 और 7 का डिफरेंस लूं, 4, जो कि 5 से छोटा है। तो एक बात यहां से ये पता लगती है कि अगर मैं तीनों साइड्स में से किन्हीं भी दो साइड का अंतर लूं, तो वो हमेशा क्या होगा, तीसरी साइड से क्या होगा, छोटा होगा। अंतर बी पहले ले सकते हो, ए पहले ले सकते हो, इसलिए मैं मोड़ लगा दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, बी और सी का अंतर हमेशा छोटा होगा किससे, ए से। सी और ए का अंतर होगा हमेशा किससे छोटा, बी से। तो ये तीसरी, ये हमारे पास क्या बन जाती है, दूसरी प्रॉपर्टी बन जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एक मिनट रुक जाओ, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिफरेंस ऑफ एनी two sides of a triangle will always be less than the third side। ठीक है, आप इसको ऐसा ट्रायंगल बना लेना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव क्या रहता है, छोटा रहता है। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अच्छा, इसको आप लिख लेना ऐसे, ए माइनस बी सी से छोटा है, बी माइनस सी ए से छोटा है, सी माइनस ए बी से छोटा है। बात समझ में आई भाई? क्लियर है वाली बात? आई होप आप लोगों को ये वाली बात क्लियर होगी, जो मैंने आपको भी बताई, सारी सारी बातें समझाई मैंने आपको। यहाँ से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि हाँ भाई इतना तो हो गया, दो प्रॉपर्टी तो आ गई। चलो तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। क्या आप लोगों को सबको ये वाली बात पता है? मेरे ख्याल से पता होगी, इतने तो समझदार हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई लोग? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। वैसे तुम्हें पता ही है कितना है, 180 डिग्री होता है। पर क्या इसका कारण पता है? देखो,
कोई भी तुम चीज देखते हो, लेट्स सपोज आप देखते हो अपना मोबाइल देखते हो, किस में है? आयत की फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में। ये बोर्ड दिख रहा है आपको पीछे, ये बोर्ड दिख रहा है, ये किस फॉर्म में? आयत की फॉर्म में है। आपकी टीवी स्क्रीन आयत की फॉर्म में। आप जाके जब आप मूवी हॉल में मूवी देखते हो, किसी फॉर्म में? आयत। अब ये आयत क्या है? मैं चाहता हूँ तुम उसको आयत की तरह। ये तुमने गाना भी सुना होगा, ये गाना भी क्या कहना चाहता है? देखो इन सभी चीजों से मतलब एक ही निकलता है। जब भी आप फोन को देखते हो या टीवी स्क्रीन को देखते हो या फिर आप मूवी स्क्रीन को देखते हो या फिर आप इस बोर्ड को देखते हो या फिर आप जो रियलिटी में आप स्कूल में पढ़ा होगा उस बोर्ड को देखते हो, इन सभी की जो फॉर्म है, इन सभी की जो फिगर है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, आयत की फॉर्म में, आयतन फॉर्म में। आयत की फॉर्म में। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी आप किसी आयत को देखते हो ना, आपको उसके आगे पीछे दाएं बाएं का नहीं दिखता। आयत में ही आपको सब कुछ नजर आता है, उसके आसपास चीजें नहीं नजर आती। जब आप फोन में देखते हो तो बस आपको फोन नजर आता है, उसके आसपास चीजें नहीं नजर आती। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे हो, आपको कि नहीं सर हमें तो सब कुछ दिखता है, नहीं दिखता है, ऐसी बात नहीं है। बट रेक्टेंगुलर फॉर्म ऐसी है जिससे कि आपको, देखो जैसे ये फोन है, फोन की ये स्क्रीन ऐसी होती है कि आप आराम से बैठ के ऐसे देख सकते हो, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, कहने का मतलब ये है। और तब ये गाना भी बना था कि मैं चाहता हूँ तुझको आयत की, जैसे कि जैसे आयत को देखते हैं और कुछ दिखता नहीं है, ऐसे ही मैं तुझे देखता हूँ और मुझे कुछ और नहीं दिखता है, ठीक। तो इससे एक बात पता लगती है कि कोई भी 2D फिगर या कोई भी 3D फिगर हमेशा दो पैरेलल लाइंस के बीच में होती है। देखो रेक्टेंगुलर दो पैरेलल लाइंस के बीच में होता है, ठीक है। तो हमेशा जो 2D फिगर होती है, 3D फिगर होती है, वो हमेशा 2 डायमेंशनल, ठीक है, दो निर्देशांकीय या फिर तीन निर्देशांकीय, थ्री डायमेंशनल फिगर हमेशा क्या होती है? दो पैरेलल लाइंस के बीच में होती है। धरती और आसमान दो पैरेलल लाइंस है ना, होरिजन। जो हमारे पास ये धरती है और ये हमारे पास बिल्कुल जेनिथ है, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, धरती और आसमान। और जो भी धरती और आसमान के बीच में चीजें हैं वो हम देख सकते हैं। आसमान से ऊपर और धरती से नीचे हम चीजें नहीं देख सकते। तो इन सभी बातों का एक चीज बात पता लगती है, क्या? क्या बात पता लगती है? आइए देखते हैं क्या पता लगता है। एनी 2D का फिगर विल ऑलवेज लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो यहां से हमें एक बात पता लगी, क्या? कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है और दो पैरेलल लाइंस के अंदर ये ऐसे बना हुआ है, ठीक। ये हमारे पास ए है जो यहाँ पॉइंट है, यह हमारे पास पॉइंट कितना है? बी है। और यह हमारे पास पॉइंट क्या है? सी है। अभी आपने पढ़ा था ऑल्टरनेट एंगल संगत कोण, मैं थोड़ा बहुत बताया भी था आपको उसके बारे में, हल्की सी जानकारी मैंने आपको दे दी थी उसके बारे में, ठीक है। क्या करें, चलो इसको ले लेते हैं। यहाँ एंगल अगर बी है तो ऑल्टरनेट एंगल की वजह से एंगल यहाँ पर भी क्या है? बी है। यहाँ एंगल अगर सी है तो ऑल्टरनेट के एंगल की वजह से यहाँ भी एंगल क्या है? सी है। और यहाँ जो एंगल है वो तो ए है ही है। और आपको पता है एक सीधी रेखा में एक स्ट्रेट जो वो होती है, लाइन होती है, उसमें जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना है? 180। और ये तीनों एंगल किसके अंदर है? इसी ट्रायंगल के अंदर है। अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी और सी, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल जरूरी नहीं है ऐसे ही ट्रायंगल यहाँ भी होता तब भी वही हमारे पास सम होता, ट्रायंगल यहाँ होता तब भी सम यही होता, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना, थोड़ी सी पहले लाइन आगे पीछे जा सकती है, ठीक है। ये ऐसे चलेगी, थोड़ी टेढ़ी चलेगी, बट ये पहले लाइन ही है, ठीक है। ये दोनों दोनों, इसको एल मान लो और इसको एम मान लो, ये दोनों पहले लाइन है हमारे पास। तो आपको ये भी पता लग गया कि दो पहले लाइन के बीच में जो हमारे पास फिगर्स आती है, सारी फिगर्स दो पहले लाइन के बीच में ही आती है, ठीक है। अगर मैं इस वाली जो हमारे पास अभी स्क्रीन चल रही है, अभी आप मुझे देख पा रहे हो, बट अगर मैं क्या करूँ, जो आप जिस स्क्रीन में देख रहे हो, अगर मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करूँ तो देखो मेरी कुछ, या तो हाथ कट जाएगा, देखो हाथ गया बाहर, तो आपको नहीं दिख रहा ना, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। अगर इसके अंदर देखो, देखो मैं थोड़ा सा हल्का सा आगे आता हूँ, देखो ये मेरा चेहरा कट जाएगा। तो अगर आप दो पैरेलल लाइन से बाहर जाते हो तो आपको दिखना भी बंद हो जाता है। तो बस यही चक्कर है इसका। चलो देखो आगे चलते हैं, ये तो बहुत हो गया इसके बारे में, आगे चलते हैं। देखो तीसरी बात, ये तो हमारे पास दो, पहली चीज होगी, दूसरी चीज होगी और तीसरी चीज मैंने आपको बता दी है कि तीनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल्स का। इससे आगे चलते हैं। अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये सामने वाली साइड है ए, और मुझे खुद बताना, तुमसे मैं पूछूंगा, इसको थोड़ा डार्क ही कर लेते हैं यार, ठीक है, इसको डार्क ही कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन ग्रीन है तो इसको डार्क कर लेते हैं, ठीक। अब
ये थीटा है, उसके सामने वाली साइड मान लीजिए ये कितनी है, बी है। अगर मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मैं इसको अल्फा में ले रहा हूँ और इसको क्या ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं देखो जरा ध्यान से, अब तुम खुद ही बताओ, ये साइड बी बड़ी है, ये साइड ये एक्स बड़ी है, तो तुम्हारा जवाब आएगा सर देखने में तो क्या लग रहा है, देखने में तो सर हमें बी ही बड़ी लग रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जितना बड़ा एंगल, अगर मैं सामने यहाँ पर ये दो साइड है, ये एक मेरा ये वाला आम के बाद और एक ये वाली, ये दो साइड्स है, जितना बड़ा मेरे दो ये मुंह खोलूंगा सामने वाली साइड उतनी बड़ी होगी, और जितना छोटा मुंह खोलूंगा सामने वाली साइड उतनी क्या होगी, छोटी होगी। दैट मीन्स जो ये साइड डिपेंड करती है सामने वाले एंगल पे डिपेंड करती है, ठीक। तो ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द साइड इन फ्रंट ऑफ इट, बड़े कोण के समक्ष बड़ी भुजा होगी, एंड स्मॉलर द एंगल स्मॉलर द साइड इन फ्रंट ऑफ इट, छोटे कोण के समक्ष छोटी साइड होगी, छोटी भुजा होगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? दैट मीन्स ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द साइड इन फ्रंट ऑफ इट, स्मॉलर द एंगल स्मॉलर द साइड इन फ्रंट ऑफ इट। आइए इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास ये दे रखा है, इसी को ले लेते हैं, मेरे पास ये दे रखा है, ये 50 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ये बी है और ये सी है। यहाँ आते हैं, ये 70 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, इसको भी ए बी सी ले लेते हैं, बी के सामने बी, सी के सामने सी। अब मेरी बात तो सुनो सभी के सभी भाई लोग, इस वाले ट्रायंगल में कौन बड़ा होगा, बी या सी? 70 डिग्री के सामने सी और 50 डिग्री के सामने बी, जितना बड़ा एंगल उसके सामने उतनी बड़ी साइड, तो बी बड़ा या सी? बी बड़ा या सी? बी बड़ा या सी? ठीक है, सी बड़ा, ठीक है, तो सी बड़ा है। क्यों? जितना बड़ा एंगल उसके सामने उतनी बड़ी साइड, तो आप क्या लिख सकते हो, सी इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि 70 के सामने एंगल बड़ा तो उसके सामने वाली साइड बड़ी, ठीक है, और बी से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बी के सामने क्या है, 70 डिग्री, और यहाँ पर सी के सामने 50, तो आप समझ सकते हो 70 डिग्री के सामने क्या है, बी है, तो यहाँ पर बी बड़ा होगा, सी छोटा होगा। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, यहीं से कॉन्सेप्ट आया, इस ट्रायंगल का आपने नाम भी सुना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अगर क्या होता है, इत्तफाकन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये भी 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री और ये ए बी सी, तो भैया आप देखो, बी के सामने बी और सी के सामने सी, आप देख सकते हो दोनों के दोनों एंगल बराबर, आप देख सकते हो दोनों के दोनों एंगल बराबर, दोनों एंगल अगर हमारे पास बराबर हैं तो ये बी और ये सी ये भी बराबर। यहीं से कॉन्सेप्ट आया, अगर दोनों साइड बराबर होती हैं तो उनके साथ वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर। और ऐसे ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाया जाता है, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया जाता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाया जाता है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज कहलाया जाता है। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रायंगल ABC, देखो कि प्यारी बात लिखी है सीजन ने, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 145 डिग्री। उसने बताया कि जो कोण A है और कोण B है दोनों का सम 145 डिग्री है, और ये भी बताया उसने एक कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, उसने ये भी बताया। ठीक है, और उसने क्या बताया, एंगल A इज इक्वल टू, सॉरी इसको हटा देते हैं, उसने ये नहीं बताया, उसने ये बताया एंगल C और यहाँ पर 2 इंटू एंगल B, ये बताया उसने, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और उसने पूछा हुआ है ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है ए बी इज लेस देन ए सी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और क्या ऑप्शन दे रखा है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। एग्जाम में चार ऑप्शन का क्वेश्चन ये है। ठीक, तो देखो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, अगर हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। एंगल ए प्लस बी कितना है? 145 है। अगर ये 145 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना बचेगा? 35 डिग्री बचेगा। ये कितना बचेगा? 35 डिग्री बचेगा। और अगर मैं किसी भी ट्रायंगल को देखता हूँ, किसी भी ट्रायंगल को देखता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो हमारे पास एंगल ए प्लस बी तो 145 हो गया, और 2 इंटू एंगल प्लस एंगल सी 180 है। आपको मतलब 2 इंटू एंगल बी का मतलब क्या होता है? बी प्लस बी। इसका मतलब होता है बी प्लस सी 180। और आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी भी 180, दैट मीन्स बी और ए क्या है? बराबर है। दैट मीन्स बी और ए क्या है? बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं, दोनों का सम कितना है? 145। अगर दोनों का सम 145 है, दैट मीन्स ये भी 72.5 है और ये भी कितना है? 72.5 है। दोनों आधे आधे हो जाएंगे ना। और एंगल सी तो हमारे पास पता है 35 डिग्री है। एंगल सी तो हमारे पास 35 डिग्री। अब मेरी बात सुनो, कौन कौन सी साइड रखी है? ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। इन दोनों के बीच में देखना है साइड कौन सी बड़ी होगी, इसके सामने एंगल बड़ा होगा। ए बी के सामने कौन सा एंगल है? 35 डिग्री है। और ए सी के सामने कौन सा है? 72.5। तो साइड कौन सी बड़ी होगी? जिसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। एंगल किसके सामने वाला बड़ा है? 72.5 किसके सामने वाला बड़ा है? एसी के सामने। दैट मीन्स एसी बड़ी होगी। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द आंसर। ऑप्शन सेकंड विल बी द आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्या ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को? हाँ, एक बार बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, मैंने कुछ बेसिक चीज आपको यहाँ पर एक चीज नहीं बताई जो आप लोग शायद मिस कर रहे हो, वो जानबूझ के नहीं बताई। उसका रीजन ये है कि देखो, आपको हर कोई बताता है ट्रायंगल्स के क्या वो होते हैं, किन बेसिस पे ट्रायंगल बढ़ता है। एंगल बेसिस से बढ़ता है तो कौन कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, साइड बेसिस से बढ़ता है तो कौन कौन सा ट्रायंगल हो जाता है। मैं बता देता हूँ, बट उसका भी फायदा नहीं आएगा। अभी मैं सारे सारे बेसिक ट्रायंगल्स लेके चल रहा हूँ कि अगर मैं साइड बेसिस पे लेके करता हूँ तो साइड बेसिस पे आपको पता ही है पहले ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल है, इसे समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। सेकंड वाला क्या क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसे हम समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरे वाला हमारे पास जो है क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ये तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। जहां पर अगर पहले वाले ट्रायंगल को देखा जाए तो पहले वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और सारे एंगल्स भी कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। अच्छा, दूसरा वाला ट्रायंगल क्या कहता है कि हमारे पास भैया दो साइड बराबर होंगी, इसकी तो तीनों साइड ही बराबर होती है। या फिर आप कह सकते हो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अच्छा, यहाँ क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और ये वाले एंगल भी दोनों बराबर होते हैं, आप लोगों को पता ही है बट फिर भी बता देता हूँ। और तीसरे टाइप का एंगल होता है स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास अगर ये ए है, बी है और सी है, तीनों साइड अलग अलग होती हैं। तीनों साइड अलग अलग तो हमारे पास तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। पर ध्यान रखिए, ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अभी हम इसको यूज़ भी करेंगे बट अभी इसका कुछ इतना फ़ायदा है नहीं, ठीक है। मैंने बता दिया, अगर आप एसएससी अड्डा के चैनल पे यहाँ तक आ चुके हैं तो आप बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। इतना पता होगा बट फिर भी मैंने आपको ये नॉलेज दी, आपको ऑलरेडी वैसे पता होगा। दूसरा बात, अगर एंगल बेसिस पे होता है, अगर एंगल बेसिस पे होता है, देखो पहले वाला जो ट्रायंगल आता है वो कौन सा वाला ट्रायंगल आता है हमारे पास? आ, कोई भी कह सकते हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल या फिर न्यून कोण त्रिभुज, जिस वाले त्रिभुज के अंदर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। सारे के सारे, सारे के सारे, चाहे थीटा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, सारे के सारे क्या होंगे? 90 डिग्री से क्या होंगे? छोटे होंगे। इसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? ट्रायंगल मैंने उछलता हुआ बना दिया है, ठीक है, बट ध्यान देना इसके अंदर एक ऐसा एंगल होता है जो क्या होता है? एक एंगल बस, जो 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है। और तीसरा आपको पता ही है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के अंदर क्या होता है हमारे पास? और इसकी भी बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की भी बात करेंगे,
ठीक है, वो आपको पता भी है ABC, यहाँ पर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो इसको मतलब एक एंगल इसमें किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये कुछ साइड बेसिस और एंगल बेसिस पे है, बट मेरा ध्यान अभी इन चीज़ों पे नहीं, मेरा ध्यान है आपको SSC का एग्जाम क्लियर करवाने पे, मेरा ध्यान है आपको कट ऑफ क्लियर करवाने पे, मेरा ध्यान है आपको CSS MEA इनकम टैक्स ऑफिसर या GST ऑफिसर बनाने के लिए। तो मुझे उस पर फोकस करना है, अगर उस पर फोकस करना है तो मुझे कुछ आपको क्रक्स चीज़ें बतानी होंगी। वो क्रक्स चीज़ें मैं आपको, उसमें से मैं आपको बता चुका हूँ, पहला जो कॉन्सेप्ट था वो बता चुका हूँ, दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ अभी ये साइड वाला, ग्रेटर द एंगल ग्रेटर द साइड इन फ्रंट ऑफ इट वाला, 180 डिग्री कैसे आता है वो बता चुका हूँ। अब तीसरी चीज़ पे चलते हैं, इसे बोलते हैं हम साइन रूल। ठीक है, अब तीसरी चीज़ पे चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइन रूल। आइए साइन रूल देखते हैं। यही है यही है वो रीजन जिसकी वजह से सिमिलैरिटी आई, यही है वो रीजन जिसकी वजह से कॉन्ग्रुएंसी आई। ठीक है, जहां जहां कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी होगी वो है क्यों, वो आई क्यों, क्यों आप मेट्रो देख पाते हो, क्यों मेट्रो का जो हमारे पास एक एग्जीबिशन बना रखा है पटेल चौक पे, अगर आप कभी दिल्ली आओगे तो जो हमारे पास मेट्रो है उसका हमारे पास एक म्यूजियम है, वो पटेल चौक पे, राजी चौक के पास ही है। आपको बड़ी मेट्रो की यहाँ छोटी मेट्रो मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको लग रहा है तो बिल्कुल वैसे जैसे ताजमहल, बड़ा ताजमहल एक छोटे से ताजमहल दिख जाता है ना, आपको क्या लगता है बिल्कुल सेम सेम सा लग रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइड्स का रेशियो ऐसे छोटा कर दिया जाता है। वो साइड्स का रेशियो कैसे छोटा करते हैं, सिमिलैरिटी से। वो सिमिलैरिटी कैसे आई, साइन रूल के थ्रू। साइन रूल ना होता तो हम सिमिलैरिटी प्रूफ कर ही ना पाते। ठीक है, और सिमिलैरिटी प्रूफ ना कर पाते तो कुछ छोटा बड़ा हो सकता था हमारे पास कोई भी फिगर बनाने में। ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल बनाने में, कोई कंस्ट्रक्शन बनाने में। तो यही है वो साइन रूल, साइन नियम, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अब ये साइन रूल होता क्या है, क्या होता है भाई साइन रूल। हमारे पास एक ये ट्रायंगल है ABC, यहाँ पर मैंने एक हाइट खींची, ये हाइट है B तो B ठीक है। अब एक बात बताओ, B के सामने B और C के सामने C। ठीक, अगर मैं ट्रायंगल ABD को देखूं, अगर मैं ट्रायंगल ABD को देखूं, ट्रायंगल ABD की तरफ हल्का सा नजरें गंदी करके देखूं, ट्रायंगल ABD की तरफ, अगर ट्रायंगल ABD की तरफ देखूं मैं, तो ट्रायंगल ABD में अगर मैं साइन B निकालूं, साइन B, साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण, तो H/C, ये आ गया। या फिर H की वैल्यू आप लिख सकते हो C साइन B, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, और अगर मैं ट्रायंगल ACD देखूं, अगर मैं ट्रायंगल ACD देखूं तो हमारे पास क्या होगा, साइन C, और साइन C क्या होगा जरा बताओ, ये होगा H/B। या फिर H की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, H की वैल्यू लिख सकता हूं B साइन C। पर एक बात बताओ, चाहे मैं इधर से देख लूं और चाहे मैं इधर से देख लूं, देखूं चाहे इधर से देखूं चाहे उधर से, ये हाइट तो उतनी की उतनी रहेगी ना भाई लोग, या सुन लो। हाँ, ये हाइट उतनी की उतनी रहेगी। अगर ये हाइट उतनी की उतनी रहेगी तो भाई लोग एक बात बताओ, अगर हाइट उतनी की उतनी रहेगी, इसके लिए दोनों ही वैल्यू क्या है, बराबर है। ये दोनों ही वैल्यू क्या है, बराबर है, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। C साइन B इज इक्वल टू B साइन C। ठीक है, C साइन B इज इक्वल टू B साइन C। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, C अपॉन साइन C और B अपॉन साइन B। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या क्या किया, हमने B के सामने और C के सामने देखा। जब हमने B और C को हमने अपना कॉन्टेक्स्ट लिया, अपना आधार लिया, तो हमारे पास क्या है, C अपॉन साइन C और B अपॉन साइन B। अगर हम A और B को लेते तो हमारे पास क्या आता, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B। और अगर हम A और C को लेते तो हमारे पास क्या आता, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। क्लियर है, तो हमारे पास ये आता, और B और C को किया तो ये आया। इसका मतलब यहां से हमें एक बात पता लगती है, वो बात क्या पता लगती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप सभी सभी लोग। हमें यहां से एक बात पता लगती है कि कोई भी ट्रायंगल हो, अरे कोई भी ट्रायंगल हो, इसको B ले लेंगे, इसको A ले लेंगे, इसको C ले लेंगे। हमारे पास A के सामने A, B के सामने B, C के सामने C। उसमें साइन रूल क्या कहता है, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। इसे बोलते हैं साइन रूल।
ये हमारे पास क्या है, साइन रूल है। अच्छा, साइन रूल की खास बात क्या है, अगर ऑब्वियसली बात है किसी ना किसी के तो बराबर होगा, लेट्स सपोज किसके बराबर है, के के बराबर है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, के साइन ए, बी की वैल्यू क्या होगी, के साइन बी, और सी की वैल्यू क्या होगी, के साइन सी। और ये सारे सारे क्या हैं, बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो आप देखोगे, अगर मैं ए रेशियो बी रेशियो सी निकालूं तो के साइन ए, के साइन बी और के साइन सी, तो के तो कट जाएगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। और ये ए बी सी है क्या, ये ए बी और सी है क्या, एंगल है, और एंगल है तो किस पे, साइड किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल पे। कौन से एंगल के, साइन के एंगल के, साइन ए साइन बी साइन सी। दैट मीन्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सामने वाली साइड किस पे डिपेंड करती है, एंगल पे, जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी साइड। तो अगर आपसे कोई बोलता है ए बी और सी का रेशियो निकालना, और यहाँ पर एंगल दे रखे हैं 50 डिग्री और 70 डिग्री और 60 डिग्री, और आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए के सामने क्या है 50, तो क्या लिखेंगे साइन 50। बी के सामने क्या है, बी के सामने 70, तो क्या लिखोगे साइन 70। और सी के सामने क्या है 60, तो क्या लिखोगे साइन 60। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो आप लिखोगे साइन 50 रेशियो साइन 70 रेशियो साइन 60 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, साइन रूल की। ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो उनके साइन के एंगल्स के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। इसे बोलते हैं साइन रूल। साइन रूल से हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी निकलता है, वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी ये देखिए। और इसके बेसिस पे भी तीन चीज़ें देखते हैं जो आपको हमेशा याद आएगी, और हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर होता है वहां पर आपको यूज होगी, वहां पर भैया आपकी यूज होगी। आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है, ये पहला मैं आपको बता रहा हूँ केस, और जब तीनों केस बता देंगे तो फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहला केस 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। बी के सामने बी, सी के सामने सी, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए के सामने ए, सी के सामने सी और बी के सामने बी। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, ए के सामने क्या है, ए के सामने क्या है 30, तो क्या आएगा साइन 30। बी के सामने क्या है 60, तो साइन 60। और सी के सामने क्या है 90, तो साइन 90। तो तीनों साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं। और साइन रूल यूज ही किस लिए होता है, साइड्स का रेशियो निकालने के लिए। एक कोसाइन रूल भी होगा जो मैं आपको बताऊंगा। कोसाइन रूल किस लिए यूज होता है, क्या निकालने के लिए यूज होता है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द, ठीक है, ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं। साइन 30 कितना होता है जरा बताओ, 1/2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 कितना होता है 1। पूरे को 2 से इंटू कर दो तो क्या आएगा 1 रेशियो √3/2। दैट मीन्स हमारे पास ए की लेंथ कितनी आ गई है 1, ए हमारे पास 1 को शो कर रहा है। बी किसको शो कर रहा है √3 को, तो बी की वैल्यू √3 आ गई है। और सी किसको शो कर रहा है 2 को। अब आपके पास कभी भी लाइफ में कोई राइट एंगल ट्रायंगल आएगा और उसमें एक एंगल क्या होगा, एक एंगल हमारे पास क्या होगा 60 डिग्री होगा, एक एंगल क्या होगा 30 डिग्री होगा, और एक एंगल क्या होगा 90। तो आप दिमाग में रखोगे हमेशा कि यार सर ने बताया था 90 के सामने 2 आता है, 90 के सामने 2 आता है। ठीक है, 60 के सामने कितना आता है √3 आता है, 60 के सामने √3 आएगा, 60 के सामने √3। और 30 के सामने कितना आएगा 1 आएगा, 30 के सामने हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। जितनी बड़ी एंगल उतना बड़ा साइड आएगी। देखो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 90, 90 के सामने 2 है, उसके बाद 60, 60 के सामने √3 है 1.732, और 30 के सामने 1। ये याद रखेंगे आप हमेशा के साथ। ठीक है, ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है। अगले केस पे चलते हैं। अगर मेरे पास क्या हो, वैसे आपको लोगों को पता ही है, इसमें कुछ बताना नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पर 45 डिग्री होता है, यहाँ भी 45 डिग्री होता है, और यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, ए के सामने हमारे पास ये ए मान लेते हैं, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो ए के ए रेशियो बी रेशियो सी अगर मैं निकालता हूँ, तो ए के सामने क्या है 45, तो साइन 45। बी के सामने क्या है साइन 45, ये साइन 45 हो जाएगा।
और सी क्या है हमारे पास 90, तो साइन 90। साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 45 1/√2 और साइन 90 1, तो क्या आएगा रेशियो 1:1:√2, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, और वैसे भी एंगल हमारे पास बराबर है तो ये वाली साइड तो वैसे भी 1 रहेंगी और सामने वाली साइड क्या आएगी √2। तो ध्यान रखना 45 जहाँ एंगल सामने वाली साइड क्या होती है 1 होती है रेशियो में, 1:1:√2। ठीक है, तीसरी चीज, ये तो आपने देख लिया है, बात समझ में आ गई है। मैं बहुत ही सीरियसली आपको पूरे पूरे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई या फिर ये वाली चीज़ समझ में आई, अच्छा लगा ये वाला कंटेंट, और आगे भी सर ऐसी वीडियोस बनाते रहिए। ठीक है, चलो लास्ट चीज, अगर कोई ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें ये कितना होता है 120 डिग्री होता है, ये दोनों साइड बराबर होती हैं, तो ये बचेगा 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। इसको सी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, वैसे भी दोनों बराबर ही एंगल बराबर है। तो अगर मुझे को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये थर्ड केस है, इसको आप मुझे सेंड करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ए रेशियो बी रेशियो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। क्लियर है, इतना मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और ठीक है, परसेंटेज क्लास देखते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसे ये वाली प्रॉब्लम है या फिर ये अच्छा लगा ये बुरा लगा। क्लियर, और साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में जो हमारे पास ऐप का लिंक दे रखा है डाउनलोड करने के लिए, अगर अब तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, उनके चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ठीक, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।